नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आखिरी उम्मीद किससे की जाए। उत्तराखंड की वसीम की एक कहानी, जो पेशे से एक जिम का मालिक यानी पेशेवर जिम चालक, हट्टा कट्टा एक नौजवान जिसको महज इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने पुलिस वालों के मुताबिक कुछ ऐसा किया नहीं जो वो चाहते थे। ये कहानी है 24 से 25 अगस्त साल 2024 की। रात का वो समय जब स्कूटी से अपनी बहन के घर से एक नौजवान लौट रहा था। नाम वसीम, जैसा मैंने पहले ही बताया। उसको कुछ ही देर में रोक लिया जाता है, स्कूटी को साइड में लगवाया जाता है। उसके बाद कुल करीब 6 पुलिसकर्मी मिलकर उसके साथ वो लीला करते हैं जो शायद सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे इस तरीके से मारा जाता है जो आपको सुनने में भी शायद अपने आप को हैरान कर दे, परेशान कर दे। देर रात वसीम को न सिर्फ स्कूटी से रोका जाता है, बल्कि उसे उस दौरान वो यातनाएं दी जाती हैं जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। अब इन पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। ये पूरी कहानी क्या कुछ है, चलिए शुरू करते हैं। 24 से 25 अगस्त की देर रात वसीम कहीं से लौट रहा था, जैसा उसके परिवार वालों का कहना है। उसे बीच रास्ते में ही रुड़की जिले के गंगनहर थाना क्षेत्र में रोका जाता है। ये इलाका एक नहर के पास पड़ता है। वहां पर उसके साथ सबसे पहले मारपीट की जाती है। उसके बाद उसे बेतहाशा पीटा जाता है, वो चाहे बंदूक की बट हो या फिर लाठी डंडे हो। चूंकि रात का समय था तो कोई देखने वाला नहीं था। मार पीट कर उसके जबड़े तोड़ दिए जाते हैं, उसके दांतों को तोड़ा जाता है। उसके बाद उसकी पीठ पर, उसके पेट पर, उसके सिर पर, शरीर पर बहुतों जगह वार किया जाता है और फिर पैरों को बांधकर उस नहर में फेंक दिया जाता है, जहां वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई उसे बचाने वाला था। गांव वालों ने चीख जब सुनी तो वह दौड़कर उधर आए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसा कांड कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा, खबरदार, अगर किसी ने इसे बचाने की कोशिश की। लोग सहम जाते हैं। वो पूछते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसके बदले में जवाब मिलता है कि अगर बचाने की कोशिश की तो गोली खाओगे और तैयार रहना। शायद यही वजह कि वे लोग पीछे हट गए, ये गांव वालों का कहना था। और उसके बाद फिर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। एक आपने मूवी देखी होगी, अजय देवगन की मूवी थी टार्जन द वंडर कार, शायद मेरे ख्याल से वही मूवी थी जिसमें अजय देवगन को ढटिया के, जो देसी भाषा में बोलते हैं, कि उसको जबरदस्ती कार में ही फेंक कर मार दिया जाता है। और जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसे डंडों के सहारे नीचे धकेला जाता है। कुछ यही कहानी इस लड़के के साथ भी हुई। वो मर गया। सुबह लाश जब बाहर पानी के ऊपर उतर आई तो पुलिस वालों ने एक नई कहानी गढ़ दी और कहानी के साथ साथ उन्होंने अपने मेडल का इंतजाम भी कर लिया। ये हर प्रदेश की पुलिस सेवा पर सवाल है, क्योंकि कोर्ट ने जब हत्या का केस दर्ज करने के लिए कहा तो कोर्ट को भी पता चला होगा कि पुलिस वाले जरूर हत्यारे होंगे। कहानी कुछ यूं गढ़ी गई कि ये तो गौबांस लेकर जा रहा था। इस तरीके से तड़का लगाया गया जिसमें मसाले की कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और शायद यही इस वजह से किया गया ताकि आजकल जो माहौल है उसमें एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे धर्म से आने वाले शख्स को फंसाया जा सकता है, वो भले ही निर्दोष हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ये लग रहा हो कि मैं इस तरीके से पेश कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि आप के साथ अगर कभी ऐसा हो और जब पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो आपके पास कौन सा चारा होगा? कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कानून के रखवाले ही आपके साथ उस कानून को इस तरीके से पेश करके आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसमें आप फंस चुके हो। और आप अगर एक अच्छे परिवार से, मजबूत परिवार से नहीं आते, गरीब तबके से आते हो, तो शायद आप चीख चीख कर मर जाएंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। अदालत जाने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, और अगर आपके पास हो ही ना तो अदालत की सीढ़ी भी आप
2-3 सीढ़ियां भी आप पैर नहीं रख सकते। कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौमांस का तड़का लगाया जाता है कि गौमांस लेकर जा रहा था स्कूटी पे, उसे जब रोका गया तो वह भागने की कोशिश करता है। मजबूरन पुलिस उसे दौड़ाती है और वो स्कूटी समेत तालाब में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आ रहा था, इस वजह से वो मर जाता है। नहर में गिर जाता है या तालाब में, जो भी रहा हो। लेकिन अब आप सोचिए, परिवार वाले सुबह कहते हैं कि उन्होंने जब लाश को देखा तो उसे पीटा गया था बेतहाशा, और पुलिस की ये थोड़ी पहली नज़र में फ्लॉप हो जाती है कि उसे तैरना नहीं आता। वो अट्टा कट्टा इंसान, परिवार वालों का आरोप था, उसके चचेरे भाई अलाउद्दीन का आरोप था कि वही तो था जो तैरना जानता था, और इसी इंसान को इन लोगों ने अपनी कहानी में, उस मनगढ़ंत कहानी में, FIR में ना तैरने वाला इंसान बता दिया। पुलिस की थ्योरी पर उसी दिन से सवाल खड़े होते हैं। परिवार वाले रोग आकर हर थाने का, हर कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई चारा नहीं मिलता। अलबत्ता उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक बाकायदा सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया जाता है, एक प्रेस नोट जारी किया जाता है कि अगर किसी ने इस केस को बताया तो उसके ऊपर फेक खबर फैलाने के जुर्म में FIR कर लिया जाएगा। पुलिस वालों को इतना भरोसा है कि जो उनकी टीम में है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। सवाल ये है कि सवाल क्यों नहीं उठ पाता है? सवाल को ही सवाल के तौर पर पेश करने की आज़ादी क्यों नहीं है? हर खबर को अगर पुलिस वाले खुद सत्यापित करने लगेंगे और खुद जज, कोर्ट, हर एक चीज़ बन जाएंगे तो फिर अदालतों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? वसीम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके चचेरे भाई ने हर एक कोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ा और जाते जाते अंततः CGM कोर्ट से आखिरकार 4 सितंबर को एक आदेश पारित होता है कि इन 6 पुलिसकर्मियों, जिनका नाम भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसमें एक SI शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रवीण सैनी और 3 और पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ FIR कर लिया गया है हत्या के तहत। अब इनकी जांच होगी। बाकायदा जो SP हैं उनको बताया गया है कि CO रैंक के अधिकारी से इनकी जांच करवाई जाए। अब जांच में कितना निष्पक्ष जांच हो पाता है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन यह मामला जब साल 2024 में घटा था, 25 अगस्त की देर रात को, तब कुछ नेताओं ने, ओवैसी ने, इसके अलावा कांग्रेस और खुद स्थानीय लोकल रैंक के जो नेता हैं जिनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं, उन लोगों ने भी सवाल खड़े किया। क्योंकि वहाँ BJP की सत्ता है तो BJP के नेता तो अपनी सत्ता पर तो सवाल खड़े नहीं करेंगे। मजबूरन जो अपोजिशन है उसकी तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई इस तरीके से हत्याएं क्यों की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सवाल ही पूछने की आज़ादी क्यों छीन ली जाती है? क्यों खुद ठप्पा मुहर मार दिया जाता है कि हम ही अदालत हैं, हम ही जज हैं, हम ही सब कुछ हैं, और अगर पुलिस वालों ने किया तो वो गलत कर ही नहीं सकते। सवाल ये है कि जब हर एक संस्था इस तरीके से काम करना शुरू कर देगी तो फिर भरोसा किस पर करेगी आम जनता? वसीम के मामले में अब फैसला चूंकि आ चुका है, अब आगे जो कुछ जांच में पाया जाएगा उसके आधार पर अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन मैं फिर आपसे अंततः यही कहूँगा कि अपने सवाल को पूछना जारी रखिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना लाजमी है। और हाँ, कभी किसी बात को लेकर, किसी खबर को सुनने के बाद तुरंत उसको पहली नज़र में सत्यापित मत कर लिया करिए। आप चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी पार्टी के फेवर में आपका दिमाग हो, आप किसी पार्टी को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, इसका अर्थ ये नहीं, या किसी संस्था को लेकर, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि वो निष्पक्ष हो, वो जो कहे वो सत्य है। आप भी देश में निवास करते हैं, कभी आपके साथ भी हो सकता है। इस वजह से हमेशा केवल सच का साथ दीजिए। अगर सत्य आपको ना पता हो, आप किसी भी धर्म से हो, तो प्लीज़ उस फेक चीज़ों को न फैलाएं। और अगर आपको फैलाने की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है तो सबसे पहले सच जान लें। क्राइम कथा में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। मैं नाम है दिव्यांशु। रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार देखा कीजिए क्राइम कथा का हर एक नया एपिसोड। नमस्ते।